नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए यहाँ पर तो ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठता है और वहीं पर कांग्रेस अब यहाँ पर ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठा रही है, जिसमें कहीं ना कहीं अब बैलेट पेपर की बात जनता की तरफ से हो रही थी, लेकिन अब सरकार की तरफ से भी तमाम तरीके की बातें की जा रही है। तो सीधा मुद्दे पर बात करेंगे कि संसद घेराव को लेकर पहले भी बड़ी जानकारियां सामने आ रही थी, एक बार फिर से सामने आती हुई नजर आई। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टर है जिसपे साफ तौर पर लिखा है कि देश की जनता की मांग 2024 में बैलेट पेपर पर हो चुनाव, क्योंकि लगातार ये माना जाता है कि अगर बैलेट पेपर पर चुनाव होगा तो शायद कोई और पार्टी जीत सकती है, लेकिन ईवीएम पे चुनाव होगा तो भाजपा जीत जाएगी, क्योंकि गड़बड़ी के इल्जाम लगातार लगते हैं। तो क्या कहेंगे सर, ऐसा क्यों लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है? देखिए, ऐसा है, ईवीएम में गड़बड़ी है। इसका सबूत आपको पिछले कई दिनों में मिला। चुनाव के समय में जो बैलेट पेपर थे उसको तोड़ा गया। कई जो ईवीएम मशीनें थी कब्रिस्तान में पाई गई, कई जगह ट्रकों में पाई गई, कई जगह अलग अलग स्थानों में ईवीएम मशीनें बरामद की गई। इससे ये सबूत होता है कि उसमें घोटाला हुआ है। दूसरी बात, जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से बेईमान है, पूरी तरह से बेईमान है। वो पक्षपात करता है, निष्पक्ष नहीं है। उसने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए। ये क्या वजह है? इस देश के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे सड़कों पर, चाहे प्रदर्शन करे हैं, चाहे कई कार्यालयों पर, डिप्टी कमिश्नर कार्यालयों पर, एसडीएम राज्य निवासों पर प्रदर्शन किया कि हमें मोदी सरकार नहीं चाहिए, हमें मोदी सरकार नहीं चाहिए, हमें बीजेपी नहीं चाहिए। लोग चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं। और क्या वजह है कि सुबह तो बता रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, एक घंटे में क्या ऐसा हो गया कि वो बता रहे हैं कांग्रेस जीत रही है। एक घंटे में 100 जो सीटें हैं एकदम अप डाउन कर दी, एक घंटे के अंदर। एक चीज़ मैडम आपको बता दूं, एक मशीन जो काउंटिंग वाली मशीन है, आदमी पोलिंग करने जाता है तो 3 मिनट का है, 3 मिनट लगते हैं पोलिंग करने में। हर बूथ पे, किसी बूथ पे 875 वोट है, किसी पे 1000 है, किसी पे 1100 है, किसी पे 1200 है। अलग अलग बूथों पे अलग अलग वोटर दिए जाते हैं। लेकिन इनकी घपलेबाजी और है कि जहाँ भी ये जीते 500 का रेशो है। हर जगह इनका 500 का रेशा रहा। भाई 400 का दिखा दो, 300 का दिखा दो, 470 दिखा दो, कुछ दिखा दो, हर जगह 500 का रेशा। हर विधानसभा में इनके आदमी 500 वोटों से जीता है। लेकिन आप देखिए ना, जनता से जब सवाल करते हैं कि मोदी जी के काम बताइए, तो जनता तमाम काम भी गिनवाती है मोदी जी के, तो इसलिए मोदी जी जीत जाते हैं। आप एक काम बता दीजिए मोदी का, आप तो पत्रकार हैं, आप बता दीजिए कोई काम। जनता बताती है काम। आप मैडम देखिए, आप मुझे बताइए, ये काम है? नोटबंदी काम है? देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, जीएसटी लगा दिया, व्यापारी परेशान हो गया। राफेल डील जो 500 करोड़ की थी 1500 करोड़ में पहुंच गई। ये है काम? आपने देखा मणिपुर, ये सम्मान जो मणिपुर में इन्होंने दिया है, ये आज संविधान की बात करते हैं, धज्जियाँ उड़ा दी मणिपुर में। वो उनको सम्मान नज़र नहीं आया। महिला का सम्मान इस देश में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ये महिला का सम्मान किया। आज ये संविधान की बात करते हैं। संसद सवाल पूछना क्या हमारा अधिकार नहीं है? सवाल पूछना हमारा अधिकार है। अगर हमने वोट दिया, सवाल पूछना हमारा अधिकार है। आप सवाल का जवाब ही नहीं दो। और जो सांसद है, जो 10 लाख लोग उनको चुन के भेजते हैं, 10 लाख का रेशो होता है कि मेंबर पार्लियामेंट को जीतने का, 10 लाख का प्रतिनिधित्व करता है एक सांसद। वो एक अपने क्षेत्र के लोगों को जवाब ही ना सरकार से मांगे, सरकार जवाब ही ना दे, तो ये तानाशाही है। मोदी जी तानाशाही है। डिक्टेटरशिप ज़्यादा नहीं चलती, तानाशाही ज़्यादा नहीं चलेगी। अब 24 में लोग चाहते हैं, देखिए 24 में देश की जनता की मांग है बैलेट पेपर पे चुनाव हो, ये साफ हो जाएंगे। ये कहते हैं मैं झोला छाप हूँ, झोले में नोटबंदी के घोटाले ही घोटाले हैं। जैसे मैंने बताया था आपका, नोटबंदी, जीएसटी, राफेल घोटाला। जो सरकार 2000 के नोट नहीं चला सकी, वो सरकार क्या चलाएगी? 70 साल हमने नोट चलाए हैं, 1000 का भी, 500 का भी, आज तक वो चलते हैं, मजबूत हैं। इनकी करेंसी भी देख लो मजबूत कैसी है। लेकिन बीजेपी कह रही है ना, हमारी मर्जी, हम नोट लेकर आए थे, बंद कर दिया हमने, क्या दिक्कत है विपक्ष को? वो बताए ना घोटाले कहाँ गए, वो काला धन कहाँ गया, वो रामदेव जी कहाँ गए, जो योगी थे आज व्यापारी बन गए। उनके गाँव ईडी गई, सीबीआई गई, इनकम टैक्स गए, गोदी मीडिया के सीबीआई गई, ईडी गई। जो छोटे छोटे चैनल थे जो दिखाते नहीं, सच नहीं दिखाते, सच का वो सामना नहीं करते, वो झूठ दिखाते हैं, झूठ को सच, सच को झूठ। ये गोदी मीडिया का ट्रेंड है, क्योंकि टीआरपी लेना उन्होंने। जो झूठ, सच को झूठ दिखाना, झूठ को सच दिखाना, और उसका उनको टीआरपी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। देश के लोग जान चुके हैं। हम ये चाहते हैं जो ईएमए घोटाले, संसद में आदमी घुस गए, चले गए संसद में, काय की सुरक्षा?
जब एक आप संसद में कितनी संस्थाएं होती, सीआरपी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी कहाँ हैं जो कह रहे थे हमने इनपुट दिया कि 13 तारीख को होगा? वो इनपुट उनका कहाँ घूम रहा है, कौन सी फाइल में घूम रहा है इंटेलिजेंस ब्यूरो का? कितने लोग जो लापरवाही जिन्होंने की सस्पेंड हुए? नहीं हुए। क्या रमेश बिधूड़ी सस्पेंड हुए? ब्रिजभूषण शरण सस्पेंड हुए? वो जो गृह राज्य मंत्री हैं टोनी जी, जिनके बेटे ने जीप में बच्चों को कुचल दिया, तो वो आज संसद में बैठे हैं। यही सवाल मैं करूंगी। यहाँ पे 142 सांसद है जो जिनको कह रहे हैं निलंबित यहाँ पर कर दिया गया है। अब लगातार कांग्रेस पार्टी हो गई या पूरा विपक्ष हो गया, सवाल बीजेपी पर ही उठा रहा है कि उनके सांसद का है। क्या लगता है, बचाने की कोशिश हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सबको नज़र आ रही है कि आप अपने सांसद जो 4 लोग हैं, आपके आई कार्ड उन पर मिलते हैं, आपके वो गेस्ट हैं, उन्हीं के सांसद हैं कर्नाटक से, और सवाल आप विपक्ष से। अगर विपक्ष सवाल करे या उसका विरोध करे तो उनका तुम जवाब नहीं देते, उनको या तो सज़ा मिलेगी या तो निलंबित होंगे या फिर उन पर कार्रवाई होगी। तो ये अंधा कानून नहीं है, लोकतंत्र की हत्या नहीं है, तो और क्या है बताइए मुझे। आप देखिए, कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे देश पे हमें बहुत बड़ा प्रेशर है। वो सच बोल रहे थे ना। देख समझिए, प्रेशर है ना। ये मोदी जी तानाशाही कब तक करेंगे? लेकिन देख लीजिए, कुछ भी कर लेगी कांग्रेस, लेकिन भारी बहुमत से बीजेपी आएगी 24 भारी में। बहुमत से इंडिया गठबंधन आएगा। लिख लीजिएगा, मोदी जी घर जाएंगे, गयो और राहुल गांधी आएंगे। मोदी जी नमो नमो कहते हैं ना, हम कहेंगे गयो। राहुल जी आएंगे, देश को संभालेंगे, देश चलेगा, अच्छे से चलेगा। अराजकता नहीं फैलाएंगे हम, संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाएंगे हम। आप लोग कह रहे हैं कि विधानसभा में गड़बड़ी हुई है चुनाव के दौरान, तो 24 में भी तो हो सकता है। 24 देश जागृत हो चुका है। अब देश, मैंने इसीलिए कहा ना, बैलेट पेपर पे चुनाव हो, हमारी ये मांग है। ईवीएम में दुनिया में कहीं चुनाव होता ही नहीं। ये मोदी जी वही थे पहले, अपने थे मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने ईवीएम का बड़ा विरोध किया था। आज क्या बात है, आज क्यों प्रेम जाग गया भाई? बताइए, आप तब तो मुख्यमंत्री थे, अब क्या प्रेम जाग गया ईवीएम से? क्योंकि उनको पता है। और इससे पहले चाइना जाते हैं, घपलेबाजी तो वहीं से शुरू होती है चाइना में। तो आपको कितने लोगों ने बताया कि हैक हो जाती है, हैक हो। आप ये बताइए, चंद्रयान गया ना, तो नीचे से कंट्रोल होता रहा ना, लेकिन मोदी जी ने बचाया है। वो मोदी जी रास्ता देख के आए थे पहले। अब बस भी ले जाएंगे वहाँ शायद मोदी वो जी। नहीं पता, बीजेपी तो कह रही है मोदी जी ने बचाया। वो रास्ता देखा है कि बस ले जाएंगे। वो विक्रम कहाँ गया? वो वापस ही नहीं आया, कहाँ चला गया? ये पनौती है मोदी, इस देश के पनौती है मोदी जी। ये देश तरक्की नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता है। किसान को मिला, उसका कोई मूल्य नहीं मिला। 700 किसान शहीद हो गए। युवा बेरोजगार घूम रहा है सड़कों पे। आज मुझे कोई भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में किसी भी कार्यालय में डाल दो, किसी आदमी को नौकरी मिले हो, वो अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखा दे, मोदी जी प्रकाशित कर दें किसी का अपॉइंटमेंट लेटर, मान जाऊंगा मैं, दिखा दीजिए। ये बड़ी बड़ी बातें बड़ी करते हैं। अंशुमान, अब गैस देखिए, अभी सरकार इनकी बनी ना, कह रहे थे 450 रुपये का देंगे, वो मंत्री कहते हम देंगे ही नहीं। ये झूठ बोलते हैं। बताइए, सच ये कौन? जो मांग की जा रही है लगातार बैलेट पेपर की, और चुनाव आयोग से भी कहा जा रहा है, लगता है कि कहीं ना कहीं सुनी जाएगी ये बात? बिल्कुल सुनी जाएगी। अगर संसद से नहीं तो सड़क से सुनी जाएगी। हमारे जो क्रांतिकारी इस देश को जिन्होंने आज़ाद कराया, उनका कहना है अगर आप अपना हक, तुम्हारा कोई हक नहीं दे सकता तो आप उसको छीन सकते हो। फिर यही होगा, देश में विद्रोह होगा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और बहुत क्रांतिकारी जो हमारे देश से चले गए, वो वापस नहीं आने वाले। अब ये जितने भी हमारे देश के युवा खड़े हैं ना, यही भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, गुरु, यही बनेंगे अगर देश को बचाना है, देश को सुरक्षित करना है। और इस सरकार से इतना खतरा हमें उग्रवादियों से नहीं है जितना ये सत्ता में बैठी हुई सरकार से है। क्योंकि ये धर्म की राजनीति, आस्था पर बांटेंगे, आपको धर्म पर बांटेंगे, मंदिर मस्जिद पर बांटेंगे। और हम में सबसे बड़ी कमी क्या है? हमारे देश में एजुकेशन की कमी है। हमारे यहाँ पढ़े लिखे बहुत कम है। इसी वजह से तो हमारे देश में 200 साल राज कर गए अंग्रेज़। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी देश की जनता से और अपने देश के युवा से यही कहना चाहूँगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कि जो हमारे देश की अखंडता है, जो हमारे देश की संस्कृति है,
हमें उसे एक रखना है, अपने भाईचारे को जिंदा रखना है। अगर आप मंदिर मस्जिद में बंटते रहोगे तो बंटते रहिए, ये आपकी जेब खाली करते रहेंगे, क्योंकि दो ही जो आदमी है वो देश को चला रहे हैं, एक अडानी अंबानी और तीसरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो इस वक्त देश की जनता की सौतन बनी हुई है, सौतन ईवीएम, मोदी जी की महबूबा, उसको हटा दो और बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। अगर इनकी जमानत जब्त ना हो जाए, ये झोला भी ना ऐसे नहीं जाने देंगे, झोला भी चेक करेंगे। क्या किया आपने 9 साल में, कितना पीछे कर दिया देश को आपने, कितने मतलब लाइनों में लगा के देश का नुकसान किया। आप मुझे बताइए, कोई बड़े आदमी के हाँ ईडी सीबीआई या इनके नेताओं के यहाँ पहुंची हो तो आप बताओ, कोई लाइन में लगा हुआ मिला? अरे भैया, सिर्फ उनका पैसा निकाला गया जिसने अपनी बच्ची के लिए, अपने बेटे के इंजीनियर या जो गरीब होता है, पैसा 50,000 या 25,000 इकट्ठा कर रखा था, उनकी गुल्लकें पुड़वा इन्होंने। कोई अमीर की तिजोरी टूटती हुई देखी? आप देखिए 2024 में, मैं आपको बताऊं 24 में बहुत बड़ा मुद्दा होगा, देश का बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई। सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, दूसरा बेरोजगारी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए 24 में, बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई, ये मुद्दा रहेगा। आपने सुना यहाँ पर कि क्या कुछ कहते नजर आए, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ईवीएम पर चुनाव हो रहा है, लेकिन बैलेट पेपर की मांग पहले भी की जा रही थी और अब भी लगातार यहाँ पर की जा रही है पूरे विपक्ष के द्वारा। लेकिन आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।